कभी आपने ये सोचा कि जब भी आप रील्स देखते हो तो लगातार आप रील्स स्क्रॉल क्यों करते जाते हो? एक 60 साल की लेडी जिसको हार्ट अटैक आया हुआ था, अस्पताल में इलाज न मिलने के कारण मारी जाती है। In another upsetting incident in Mainpuri, Uttar Pradesh, a 60-year-old woman named Pravesh Kumari died of a heart attack while a doctor at a hospital was allegedly distracted watching Instagram reels on his phone. और इलाज क्यों नहीं मिला? क्योंकि ऑन ड्यूटी डॉक्टर साहब इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहे थे। 20 साल की एक औरत रेलवे ट्रैक पे जाकर सुसाइड कमिट कर लेती है। और क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड को उनका रील्स बनाना नहीं पसंद था और हर दिन उनके बीच इस बात को लेकर बहस हुआ करती थी। और उस सुसाइड वाले दिन भी डिनर बनाने के बजाय जुलेखा इंस्टाग्राम पर रील्स बना रही थी एंड इसलिए उनके हस्बैंड और उनके बीच बहस हुई और उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर पूरा इंडिया इतना ज़्यादा स्क्रॉल क्यों कर रहा है? हर दिन एक आदमी हज़ारों रील्स देख जाता है, इवन जानते हुए कि ये सारी चीज़ें टाइम वेस्ट है। I just open Reels, and before I know it, 17 minutes have gone by. And I have an honest question for you. Do you remember every one of those Reels? Not exactly. It's just time pass. जब से ये रील्स आई है टिकटॉक और ये शॉर्ट्स, जब से ये हुआ है ना शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट, तब से आपका जो अटेंशन स्पैन है उसकी पूरी धज्जियां हो गई। घंटों रीलें देखते हैं, नॉट घंटों बट बाकी सब चीजों के लिए इन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट अटेंशन इंजीनियर बैठा के आपका टाइम और अटेंशन इन एप्स पे लगा दिया है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन है इन सारी एडिक्शंस के पीछे? आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो इस पूरे ट्रैप को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये रील एडिक्शन आखिर है तो है क्या। कभी आपने ये सोचा कि जब भी आप रील्स देखते हो तो लगातार आप रील्स स्क्रॉल क्यों करते जाते हो? आप रुकते क्यों नहीं हो? और आखिर ऐसा क्या होता है हमारे ब्रेन में कि हम कंटिन्यूसली 2 से 3 घंटे रील्स देखते जाते हैं? दरअसल जब भी हम रील्स देखते हैं या फिर हम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज़ होता है। और ये केमिकल तब रिलीज़ होता है जब हमें किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन लगती है कि हमें कुछ मिलने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है या फिर हमें खुशी महसूस होने वाली है। और सिर्फ रील्स देखने से ही नहीं बल्कि सिगरेट, अल्कोहल या फिर ड्रग्स लेने से भी ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। डोपामिन तब भी रिलीज़ होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो या फिर कोई अच्छा काम करते हो, बुक रीड करते हो। बट इजी एक्सेस होने के कारण सिगरेट, अल्कोहल और रील्स देखने के समय सबसे ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होता है क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। और दूसरी तरफ अगर आप किसी बुक को पढ़ते हो तो वहाँ पे इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं है, आपको कुछ पेजेस पढ़ने पड़ते हैं रिवॉर्ड को हासिल करने के लिए। बट इंस्टाग्राम रील्स बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल हैं और जिस वजह से डोपामिन बहुत ही तेज़ी से रिलीज़ होता है क्योंकि इन्हें चलाना, इन्हें खोलना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इन ऐप्स को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि आपके डोपामिन लेवल को हद से ज़्यादा बढ़ा दे ताकि आप बिना रील्स देखे रह ही ना पाओ। एंड गेस व्हाट, ये कंपनीज़ आपको इसी तरह से ट्रैप करती हैं। ये कंपनीज़ हज़ारों करोड़ों लाखों रुपए लगाकर इन एल्गोरिदम्स को इस तरीके से डिज़ाइन कराती हैं ताकि ह्यूमन ब्रेन को ब्रेक किया जा सके, उसे ट्रैप किया जा सके। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से। यानी कि ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज़ करके हमें ट्रैप किया जा रहा है, हमें फंसाया जा रहा है और हमें एडिक्टेड बनाया जा रहा है इन रील्स का। एंड जब भी आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होता है तो वो चीज़ आपके लिए एक एडिक्शन का रूप लेती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने कोई चॉकलेट खाई तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होगा। अगर आपने 2-3 बार खाई, 4 बार खाई तो वो डोपामिन लेवल कम हो जाएगा। तो उस लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको और ज़्यादा चॉकलेट्स खानी पड़ेंगी ताकि आपको उस लेवल की हैप्पीनेस मिल सके जो कि आपको पहली बार चॉकलेट खाने में मिली थी। बट ऐसा कभी होता नहीं है और आप एडिक्शन में फंसते चले जाते हो। द मोर यू स्क्रॉल द मोर डोपामिन यू गेट। एक चीज़ आपने गैस की होगी कि अगर आप लाखों करोड़ों बार भी स्क्रॉल करते जाओ तो स्क्रॉलिंग कभी ख़त्म नहीं होगी, कंटेंट कभी ख़त्म नहीं होगा और ये शॉर्ट्स कभी भी एंड नहीं होंगे क्योंकि इनके एल्गोरिदम ही इस तरह के डिज़ाइन किया गया है कि आपको हमेशा एक नया कंटेंट मिलता जाए और ये स्क्रॉलिंग कभी भी ख़त्म ना हो। अगर आपने कोई स्पेसिफिक नीश का कंटेंट देखा तो बार बार ये एल्गोरिदम आपको वही कंटेंट दिखाता है, उसी टाइप का कंटेंट दिखाता है जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप लगातार उन ऐप्स को यूज़ करते रहो, स्क्रॉल करते रहो, अपने टाइम को वेस्ट करते रहो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ कई सारे न्यूरो साइंटिस्ट्स और एआई इंजीनियर्स को यूज़ करती हैं इन एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन करने के लिए। और बड़े ही परफेक्शन के साथ हमारे ब्रेन को रीड किया जाता है, काफ़ी सर्विस किए जाते हैं और इसके बाद एल्गोरिदम डिज़ाइन किया जाता है ताकि आपका ब्रेन खुद ना सोच पाए कि उसे करना क्या है और लगातार आप स्क्रॉल करते जाओ। रील्स देखने के कई डेंजरस इफेक्ट भी हैं, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। जितनी भी देर आप इन ऐप्स पे अपना टाइम स्पेंड करते हो
उतना एड्स आप देखते हो, और जितना एड्स आप देखते हो उतना बड़ा पैसा बनाती हैं बड़ी बड़ी टेक कंपनीज। और बदले में आपको क्या मिलता है? अपने रियल लाइफ से हट के थोड़ा सा एक फेक लाइफ को देखना, एक फेक हैप्पीनेस को एंजॉय करना, और एक एंग्जाइटी को फील करना, डिप्रेशन में जाना। एंड ये सारी चीज़ मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, बल्कि ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों द्वारा एक्सपीरियंस की गई हैं, बहुत से सर्विस किए गए हैं, और बहुत से ऐसे प्रूफ्स हैं जो कि दर्शाते हैं कि इन रील्स को स्क्रॉल करने से आपको एंग्जाइटी होती है, आपको डिप्रेशन होता है, आप अपनी लाइफ में एक जेल सा फील करते हो और अपने रूम को ही एक लाइफ मानते हो। आपको अपनी दुनिया फेक लगती है और आपके स्क्रीन पे जो दुनिया चलती जा रही है वो आपको रियल लगती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आप अपने रियलिटी से भागने लगते हो। आपको लगता है कि वो जो स्क्रीन पे दुनिया है वो ज़्यादा अच्छी है आपकी रियल दुनिया से। और इन्हीं एल्गोरिदम्स को यूज़ करके, हमारे ब्रेन को ट्रैप करके 2022 में इंस्टाग्राम पेरेंट मेटा कंपनी ने $113 बिलियन का एड रेवेन्यू जनरेट किया था। ज़रा सोचो, हमारा टाइम लेके, हमारा टाइम वेस्ट करके ये कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही हैं। इंस्टाग्राम रील्स एक लॉटरी की तरह हैं। कभी फ़नी रील्स आते हैं, कभी सैड आते हैं, कुछ बोरिंग रील्स दिखाए जाते हैं, कुछ शॉकिंग न्यूज़ दिखाया जाता है। और ये सारी चीज़ें इसलिए दिखाई जाती हैं ताकि आपका ब्रेन एंटरटेन होता जाए, आप इस ट्रैप में फंसते जाओ। आपने कभी सोचा कि सबसे बड़ा रीज़न क्या है इन ऐप्स को यूज़ करने का? आखिर लोग क्यों इन ऐप्स को यूज़ करते हैं, ये जानते हुए कि ये ऐप्स उनकी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं? आखिर लोग क्यों दिन के 2000-3000 रील्स देखते जाते हैं? इवन दे नो दैट इट इज़ वेस्टिंग देयर टाइम, बट स्टिल दे scroll and scroll. Why? Because of the FOMO effect, fear of missing out. ये ऐप्स कुछ फेक लाइफस्टाइल्स को, कुछ डिलीशियस फूड को आपके शॉर्ट्स में दिखाकर आपको ये महसूस कराती हैं कि अगर आप इन शॉर्ट्स को नहीं देखोगे तो फ्रेंड सर्कल से पीछे रह जाओगे, उनसे कम नॉलेज लोगे। ये सारी चीज़ें होती हैं फोमो इफेक्ट के दौरान। यानी कि कंपनीज आपके अंदर एक डर पैदा करती हैं कि आप कुछ मिस कर रहे हो। अगर आप वाकई में रील एडिक्ट हो तो आपके अंदर शॉर्ट अटेंशन स्पैम तो होगा ही। आप किसी भी चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते होगे, या फिर बहुत ही कम टाइम के लिए फोकस कर पाते होगे। एक एवरेज इंसान का अटेंशन स्पैम होता है 8.5 सेकेंड्स, और ये अटेंशन स्पैम आपका बहुत ही हद तक कम हो चुका होगा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप शॉर्ट वीडियोस कंज्यूम करते हो तो आप लॉन्ग कंटेंट बहुत ही कम देख पाओगे, क्योंकि आपका अटेंशन स्पैम बहुत ही हद तक कम हो चुका रहेगा। क्योंकि आपका अटेंशन स्पैम बहुत ही कम है तो आप किसी भी चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते हो, यानी कि लंबे टाइम तक फोकस नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को कुछ सेकंड पे अपने टॉपिक को चेंज करने की या फिर स्क्रॉल करने की हैबिट डाल चुकी है। सो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट फोकस फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि अगर आप लेट नाइट तक स्क्रॉलिंग कर रहे हो तो आपने अपने स्लीप साइकिल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी वजह से आपको नींद तक भी नहीं आएगी और फिर से एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये बढ़ता चला जाएगा। और प्लेजर के लिए फिर आप क्या करोगे? रील्स देखोगे, और इसी लूप में लोग फंसते चले जाते हैं और कभी नहीं निकल पाते। अब मैं बात करने आ रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस के बारे में, जिनको यूज़ करके आप डेफिनेटली इन सारे रील्स एडिक्शंस या फिर किसी भी एडिक्शन से ओवरकम कर सकते हो, उनको अपनी लाइफ से ख़त्म कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, टाटा बाय बाय कर सकते हो। ये सॉल्यूशंस मैं आपको किसी बुक से या फिर किसी आर्टिकल से पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो द फर्स्ट थिंग इज़ एक्सेप्ट। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप रील एडिक्ट हो चुके हो, क्योंकि बहुत से लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई ड्रग एडिक्ट है और वो मानता ही नहीं है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि उसे ड्रग की लत लग चुकी है, उसे ड्रग का एडिक्ट लग चुका है, तो वो इस एडिक्शन को ओवरकम कैसे कर सकता है? यानी कि अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है कि आप किसी भी एडिक्शन में इंडल्ज नहीं हो, तो आप एडिक्शन से ओवरकम करो कैसे? क्योंकि कोई एडिक्शन तो है ही नहीं। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू आर इन एडिक्शन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, डिलीट इट। यानी कि जो भी ऐप आपको एडिक्शन में इंडल्ज कर रहा है तो आप उस ऐप को फ़ौरन डिलीट कर दो। यस, क्योंकि अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ या फिर कोई भी ऐप आपकी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उस ऐप को डिलीट कर दो और उस ऐप को आप क्रोम में खोलना स्टार्ट कर दो, यानी कि क्रोम से वो ऐप चलाओ। इससे होगा ये कि आप उस ऐप को ईजिली एक्सेस नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका एडिक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। सो द चॉइस इज़ योर्स, विल यू कंट्रोल रील्स और विल रील्स कंट्रोल्स यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उन सारे फ्रेंड्स से इस वीडियो को शेयर करो जो कि रील एडिक्शन से परेशान हैं और जो इनसे बाहर निकलना चाहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।